हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है क्लास 6 सिविक्स में चैप्टर नंबर 6 गांव का प्रशासन। तो गांव के प्रशासन में शुरू करते हैं कि भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उसकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेज़ों का रखरखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सबकी व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस लेसन में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी के काम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है पुलिस प्रशासन और दूसरा है, आप लेखपाल या पटवारी के बारे में जानते होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पुलिस स्टेशन का क्षेत्र। प्रत्येक पुलिस स्टेशन का एक निश्चित क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में आता है। तो पुलिस स्टेशन जब बनाए जाते हैं तो उसमें कई गांव सम्मिलित होते हैं। हो सकता है कि 5-6 गांव या इससे ज़्यादा भी गांव होते हैं। किसी विशेष क्षेत्र के सभी व्यक्ति अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो यहाँ पुलिस स्टेशन काम होता है लोगों की शिकायतों को सुनना। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। तो थाने का काम होता है किसी की शिकायत को सुनना और उसको दर्ज करना, जिसे हम FIR कहते हैं। तो शिकायत जो है किसी प्रकार की हो सकती है, चाहे चोरी हो, दुर्घटना हो, मारपीट हो, झगड़े हो या दुर्व्यवहार हो, ये सभी की रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखाई जाती है। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों के घटना के बारे में पूछताछ करे और जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। तो पुलिस स्टेशन जो है अपने क्षेत्र में आने वाले जितने भी मामले हैं इन पे कार्रवाई करता है। अब देखते हैं पुलिस स्टेशन के कार्य क्या हैं। दर्ज की गई रिपोर्ट को प्रथम सूचना रिपोर्ट या FIR के नाम से जाना जाता है। स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी SHO प्रत्येक पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है। केस दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन में लिखित में रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो आप किसी भी शिकायत को लिख करके देते हैं, सिग्नेचर करके देते हैं। फिर पुलिस अधिकारी मामले की जांच करते हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं, ये सत्य है। अब देखते हैं गांव में झगड़ा। तो NCERT बुक में कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि इसमें 2 किरदार हैं। एक मोहन नाम का व्यक्ति है और एक रघु नाम का व्यक्ति है। तो रघु ने मोहन के खेत की जो मेड़ है उसको काट करके अपने में मिला लेता है, यानी कि कहा जाए तो ज़मीन का कुछ हिस्सा वो हड़प लेता है या ले लेता है। और फिर मोहन जाके जब इसको शिकायत करता है रघु से, तो रघु के लोगों ने इसकी पिटाई कर देते हैं, जिससे कि इसके सर में चोट लग जाती है। तो स्थानीय लोग जो उसके बगल वाले होते हैं, पड़ोसी, वो उसको प्राथमिक उपचार दे करके फिर पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था ग्राम सभा। पंचायती राज मुद्दों को पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय ग्राम सभा के माध्यम से भूमि विवाद की समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो हम लोग पंचायती राज में ये पढ़े थे कि जो ग्राम सभा होती है वो गांव के समस्याओं को या फिर जो गांव के मुद्दे होते हैं उस पर देखरेख करती है। तो यदि मामला निपटाने लायक होता है, जब मामला जो है छोटा मोटा होता है, तो ग्राम सभा जो है उस मुद्दे को अपने में सुलझा लेती है, पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। परंतु यहाँ पर इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है कि गाँव में 2 प्रशासन कार्य करते हैं। तो उन दोनों प्रशासनिक जो कार्य करने वाले अधिकारी हैं उनके कामों को हमें यहाँ पे देखना है। तो अब होता क्या है कि थाने में मोहन ने थाना प्रभारी से मुलाकात की और कहा कि लिखित में शिकायत देना चाहता है। पहले तो SHO ने इनकार किया, लेकिन बाद में वह इस बात पर राजी हो गया कि वह मामला दर्ज करेगा। SHO ने वादा किया कि वह घटना की जांच के लिए एक कांस्टेबल भेजेगा। तो जब मोहन थाने में पहुंचता है तो वहाँ पे जो अधिकारी होता है वह रपट लिखने से यानी FIR लिखने से मना करता है। परंतु गांव वाले ये कहते हैं कि नहीं, ये बात सत्य है,
जिन पे जानलेवा हमला हुआ है, सर में चोट आई है, तो इस बात को लेकर के वहाँ का जो अधिकारी होता है एसएचओ, वह इनके मामले को लिख लेता है और एक कांस्टेबल भेजने के लिए भी राजी हो जाता है। चलिए अब आगे आते हैं कि भूमि अभिलेखों का रखरखाव। तो दूसरा यहाँ पर जो प्रशासनिक, गांव का प्रशासनिक अधिकारी है, पटवारी इसे बोलते हैं या लेखपाल बोलते हैं, उससे संबंधित है कि भूमि को मापना और भूमि का रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य होता है। पटवारी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ गांव में ऐसे अधिकारी होते हैं जिन्हें लेखपाल या अन्य नाम में कानूनगो या पटवारी या ग्राम अधिकारी आदि कहा जाता है। तो पटवारी कई नाम हैं, कानूनगो, पटवारी या फिर ग्राम अधिकारी या लेखपाल आदि भी नाम हैं। पटवारी के कर्तव्य या कार्य, इनमें भूमि सर्वेक्षण करना, इनका जो कार्य होता है भूमि सर्वेक्षण करना, क्षेत्र की निगरानी करना और पुलिस को अपराध की रिपोर्ट करना शामिल है। किसी भी जांच में पटवारी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पटवारी का रिकॉर्ड पुलिस को यह पता लगाने में मदद करता है कि किस व्यक्ति ने अपना मेड़ मूल सीमा से बढ़ाया है। यदि मोहन की ज़मीन को रघु ने ले लिया है या फिर अपने मेड़ को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, तो यहाँ पटवारी का कार्य आता है कि पटवारी जो है अपने खतौनी में देख कर ये बताए कि मेड़ का सही जो है सीमांकन कहाँ पर करना है, जिससे कि पुलिस प्रशासन इसको करने में सहायता करती है। यानी पुलिस प्रशासन को जब ये पता चल जाए कि नहीं यहाँ पर मोहन की जो है मेड़ है, तो वहाँ पर वो उसको बनवा सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो गांव के लिए दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक तो गांव की ज़मीनों के सीमांकन को करता है, यानी कहा जाए कि उसको बताता है, और दूसरा जो है प्रशासनिक अधिकारी जो पुलिस है, वह गांव के समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है। अब देखते हैं कि भूमि यानी गांव की भूमि का प्रबंधन। तो एक शब्द आया है जरीब। आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करता है जिसे जरीब कहते हैं। तो जरीब के माध्यम से पटवारी जो है खेतों को नापता है। एक लोहे की जंजीर होती है। आगे देखते हैं कि राजस्व विभाग क्या है। इन सब का हिसाब रखना राजस्व विभाग का काम है। इस विभाग में वरिष्ठ लोग पटवारी के काम की निगरानी करते हैं। तो राजस्व विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, जो गांव का लेखपाल है या पटवारी है या कानूनगो है, इसके कार्य की निगरानी राजस्व विभाग के अधिकारी करते हैं। अब देखते हैं स्थानीय प्रशासन क्या है। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया गया है। अब स्थानीय प्रशासन में ये बताया गया है कि भारत में सभी राज्य को कई जिलों में बांटा गया है, और जिलों में ज़मीन के मामलों से संबंधित जो कार्य हैं उनको जो है सही तरीके से व्यवस्था करने के लिए जिलों को भी कई उपखंडों में बांट दिया गया है। इन जिले के उपखंडों को कई नाम से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका या फिर और सारे नाम हैं। तो जिले के कई खंड हैं या कई उपभाग हैं। उन उपभागों के नाम है तहसील और तालुका। सबसे ऊपर जिला अधिकारी या कलेक्टर होता है और उसके अधीन राजस्व अधिकारी होते हैं जिन्हें तहसीलदार कहा जाता है। तो ज़िले का जो मालिक होता है कहा जाए तो कलेक्टर या फिर जिलाधिकारी होता है। इसके नीचे जो काम करने वाले हैं वो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं जो लेखपाल से ऊपर होते हैं, और उन्हें ही जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं उन्हें ही तहसीलदार कहा जाता है। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। तो यहाँ पर तहसीलदार के कई काम हैं कि वह पटवारी के कार्यों को निगरानी करता है और उनके जो कार्यों का लेखा जोखा है उसको सुरक्षित रखने का काम करता है, और यह भी सुनिश्चित करता है कि जो कर है, राजस्व है, वह भी इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी मुहैया करवाते हैं।
तो जो राजस्व विभाग के जो कार्य हैं वो खास तौर पर पटवारी कार्य को निगरानी करना और किसानों के जो उनके खेत के जो नंबर्स हैं या फिर उनका जो खेत का लेखा जोखा है, इसको आसानी से मुहैया करवाने के लिए अब तो नेट सुविधा हो गई है। नेट के माध्यम से किसान अपने खेत का या फिर अपने ज़मीनों का प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं, जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि उनका कितना खेत है। और विद्यार्थियों के लिए जो प्रमाण पत्र हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, यह भी मुहैया करवाने का काम जो है तहसीलदार का होता है, या कहे कि राजस्व विभाग का होता है। तहसीलदारों को भूमि विवादों को भी सुनना होता है और पटवारी के काम की निगरानी करनी होती है, और यह भी सुनिश्चित करना होता है कि रिकॉर्ड को ठीक से रखे जाएं, जिससे कि भू राजस्व जो है इकट्ठा होता रहे। आखिरी टॉपिक में आता है एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। जब हम सोचते हैं कि फला किसान के पास इतनी ज़मीन है, तो हमेशा जो है किसान के नाम पर हमें पुरुषों का ही याद आता है कि इस पुरुष के पास, इस आदमी के पास इतनी ज़मीनें हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। जो महिलाएं हैं उनको केवल इतना माना गया है कि यह जो है केवल खेतों में काम करने वाली एक हेल्पर हैं या मददगार हैं। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी भी नहीं सोचा जाता। कभी भी ये नहीं सोचा जाता कि महिलाएं भी जो है इतने खेतों की मालिक हो सकती हैं या उनके पास इतनी ज़मीनें हैं, ऐसा कभी नहीं सोचने को मिलता है। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार को ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। भारत के कई राज्यों में आज भी महिलाओं की ज़मीन में हिस्सेदारी नहीं होती थी। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी, तो जो बेटे होते थे वह पिता की ज़मीन की जो है मालिक बन जाते थे। हाल ही में यह कानून बदल गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों में और सभी केंद्रशासित प्रदेशों में लागू हो गया है। तो अब जो है ज़मीन का बंटवारा करने के लिए सभी राज्यों में यह कह दिया गया कि जो भी ज़मीन है किसी भी इंसान का, उसके पास जो उसकी वाइफ है, बच्चे हैं या बेटियां हैं, इन सभी में ज़मीनें जो है बराबर बटेंगी। अब यहाँ कुछ शब्द आया है, जैसे कि SHO, जिसका फुल फॉर्म है स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है। आगे है पटवारी, जिसको हम लेखपाल, कानूनगो या फिर ग्राम अधिकारी के नाम से जानते हैं, जिसका काम भूमि मापना और भूमि का रिकॉर्ड रखना होता है। तहसीलदार, यह जिला कलेक्टर के अधीन काम करने वाला राजस्व अधिकारी होता है। यह लेखपाल या पटवारी से बड़ा होता है। यानी कहा जाए तहसीलदार जो है यह पटवारी के कार्यों की निगरानी करता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।